हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक पावर पैक्ड मंथ के बारे में, यानी कि मई का मंथ 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, जहां पर राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, प्लस देवगुरु बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, फॉर्चून्स के कारक हैं, जो हमारा भाग्य लेके आते हैं, भाग्य को प्रगति देते हैं, उत्थान करते हैं भाग्य का, उनका अतिचारी मोड में आके राशि परिवर्तन करना। अतिचारी क्या होता है? अतिचारी वो स्पीड होती है, यानी कि एक ग्रह जब 12 से 14 महीने के अंदर एक राशि परिवर्तन करता था, वही ग्रह 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करेगा, तो उसको अतिचारी मोड बोल देते हैं। यानी कि जल्दबाजी में आके हम कुछ निर्णय ले सकते हैं, इस समय हम कोई लैक ऑफ विजडम के कारण हम कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। प्लस जा कह रहे हैं, आपके 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में जा रहे हैं, यानी कि केंद्र से निकल 8th हाउस में जाना। 8th हाउस जो डेप्थ को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है, डार्क एनर्जीज को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, डेथ लाइक सिचुएशंस को दिखाता है, जो सडन इवेंट्स को दिखाता है। तो क्या आपकी लाइफ में घटित होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए। प्लस मार्च के महीने में, यानी कि 29 मार्च को शनिदेव आ गए थे आपके 5th हाउस में, और राहु भी बैठे। तो राहु और शनि का एक साथ युति बनाना, जिसको हम शापित योग भी बोल रहे थे, आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो ये शापित योग कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, लेकिन कालसर्प योग घटित होगा। प्लस राहु का 4th हाउस में जाना, 4th हाउस में राहु, यहां पर राहु थोड़ा सा हमको ऑब्सेसिव बनाएगा, यानी कि हमारी लाइफ में जो चीज नहीं है उसकी तरफ हमारा आकर्षण, उसकी तरफ हमारा हमको ड्रिफ्ट करेगा अपनी तरफ। यानी कि अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका घर जाने का मन करेगा, आपका मदरलैंड, मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट देखने को मिलेगा, फैमिली के साथ आपका रहने का मन करेगा। बाई चांस आप फैमिली में ही रहते हैं, मदर के पास रहते हैं, अपनी बर्थ प्लेस पे रहते हैं, तो आपके अंदर एक क्यूरियोस पैदा होगा कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में जाके अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता हूं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूं, कुछ इनिशिएट करना चाहता हूं। तो किसी ना किसी तरह का क्यूरियोस आपको देगा, सेटिस्फाई नहीं होने देगा, आपको ऑब्सेसिव बनाएगा। इसी बीच आप कुछ गलती कर सकते हैं, तो गलती नहीं करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपने दिए गए नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं। प्लस अगर आप इस चैनल के साथ, इस लाइव जीपीएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। ये लाइव जीपीएस आपको बताता रहेगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, जिससे कि आप एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आपको कब, कहां, कैसे कदम उठाना है और अपने जीवन में अपनी ड्राइव को और स्मूथ करना है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा मैं। टच करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में। मैं बात करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और राहु केतु और गुरुदेव बृहस्पति के अलावा राशि परिवर्तन 2 ग्रह और कर रहे हैं, यानी कि मरकरी जो हमारी इंटेलिजेंस के कारक है, इंटेलेक्चुअल जो मरकरी होते हैं, वो 6th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि 7th मई को वो नीच राशि से निकल जाएंगे। नीच राशि से निकलना यानी कि हमारा जो इंटरनल क्योस चल रहा था राहु के साथ आके, हमारा मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, हमें किसी की याद, किसी की बात, डे ड्रीमिंग करना, किसी की चीजें बेचैन करना, हमारा किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर की तरफ अट्रैक्शन जाना, वो कहीं ना कहीं अब एक ठहराव में आ जाएगा। हम पुरानी बातों, पुरानी यादों से बाहर निकल आएंगे। हम अपने लिए क्रिटिकल हो जाएंगे कि यार हमें अपने आप को कैसे टाइम देना है, अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करना है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। प्लस 8th लॉर्ड अब 6th हाउस में आ जाएगा, यानी कि अब आपका ऋण, रोग, शत्रु खत्म होने लगेंगे। अब आप उसको किल कर देंगे ऑटोमेटिकली। चीजें जो आपके लिए क्योस पैदा कर रहे थे, जो आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, यानी कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे थे, ट्रबल दे रहे थे, यानी कि ये सिलसिला शुरू हुआ था फरवरी से जो आपको क्योस आ रहा था, वो अब कहीं ना कहीं ठहराव में आने वाला है। और मरकरी आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनाएंगे, आपको नॉलेजेबल बनाएंगे, आपको पता चलेगा कहां पर क्या स्टेप लेना है, क्या कम्युनिकेट करना है, साम दाम दंड भेद आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, क्योंकि विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग का मतलब विपरीत स्थितियों को जीतकर आपको राज करना है, तो पहले विपरीत स्थितियों को आपको फेस करना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें ऑल ऑफ सडन बदल जाएंगी। प्लस आपके 5th हाउस में कौन बैठा है?
शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? 7th हाउस पर, यानी कि 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज होती है, मैरिड लाइफ होती है, हमारा पार्टनरशिप होता है, हमारा एसोसिएशन होता है। तो यहां पर थर्ड एस्पेक्ट पढ़ना तो उसके लूपहोल्स को दिखाएगा। प्लस सूर्य भी चले जाएंगे तो सूर्य के ऊपर, यानी कि एक सोर्स, रिसोर्स का कारक, लाइट का कारक, एनलाइटमेंट का कारक, कहीं ना कहीं एक एनलाइटमेंट का कारक जा रहा है 8th हाउस में, यानी कि डार्क एनर्जीज में, डार्क हाउस में, और सूर्य देव भी जा रहे हैं अपने मरण कारक स्थान में, और शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट भी पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट, ऐसी एस्पेक्ट पड़ रही है कि आपकी जो मैरिड, अगर आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा, कुछ डीप हिडन सीक्रेट्स हैं उसको हाईलाइट करेगा, आपका किसी और को लेके ऑब्सेसिव होना, पार्टनरशिप को लेके ऑब्सेसिव होना, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा और आपको लूप होल्स बताएगा। यही विपरीत स्थिति आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आप इनसे जीत जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने इस समय काल में पेशेंस के साथ काम नहीं लिया, अगर आपने इस समय धर्म का रास्ता छोड़ दिया, अधर्म की तरफ चले गए, आप किसी ऑब्सेशन की तरफ चले गए, आप किसी तरफ ड्रिफ्ट होते चले गए, किसी ऐसे इंसान की तरफ जो अपनों को छोड़कर परायों का हो गया, अपनों को पराया, पराया को अपना समझ लिया, तो यहां पर ट्रबल आ सकता है। रीजन बीइंग राहु केतु के एक्सिस में हर ग्रह आ रहा है, यानी कि सब ग्रहों का राहु केतु के एक्सिस में आना ये काल सर्प योग घटित करता है, एक लूप घटित करता है, एक डार्क हाउस घटित करता है, जहां पर हमारी लाइफ में लाइट नहीं रहती, सिर्फ एक डार्क फेज रहते हैं और हम एक लूप में चले रहते हैं। हमें वो ताले की चाबी नहीं मिलती कि कैसे हम बाहर जा पाए, उसको कैसे ब्रेक कर पाए। उसके लिए हमें कौन ब्रेक करेगा? इस काल सर्प योग को आने वाले समय में ब्रेक करेगा चंद्रमा और मंगल। तो चंद्रमा हमारी कॉन्शियस माइंड को दिखाता है, हमारे इमोशंस को दिखाता है, तो हमें इमोशनली थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। इमोशंस थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, डजंट मीन कि हमें उस फ्लक्चुएशन की वजह से कोई मेजर डिसीजन लेना है। इस समय आप कोई मेजर डिसीजन लेंगे, बाई चांस आप, हो सकता है आप सिंगल हैं, आप कोई शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, या घर वालों को कोई प्रेशर लग रहा है क्योंकि घर में क्योस चल रहा है, तो आप इस समय कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो शायद हो सकता है कि वो गलत डिसीजन हो जाए। प्लस इस समय आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे थे, आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते थे, या बिजनेस छोड़ के जॉब की तरफ जा रहे थे, या कोई बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करना चाहते थे, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, संयम रखते हुए, नियम बनाते हुए, कोई साधना करते हुए, ऑडिट करते हुए, तब आपको मेजर डिसीजन लेना है, तब आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आएगी। चलिए शॉर्ट में जान लेता हूं हर एस्पेक्ट को, शॉर्ट में जान लेते हैं, हर मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा और लाइफ में समझने की कोशिश करूंगा कि आपको कब कहां कैसे तकलीफ आने वाली है और कहां पे आप इवॉल्व करने वाले हैं, कहां पे आप फ्लरिश करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शनि, शुक्र बैठे हैं और 5th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति। अब अतिचारी मोड में वो चलेंगे 8th हाउस में, 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में चला जाएगा। इस समय काल में जो सिंगल्स हैं उनका कोई मिंगल होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। प्लस जो इस समय काल में अपनी पुरानी यादों, पुरानी बातों से परेशान हो रखे थे, वो किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो इस वजह से। और ऊपर से दशा महादशा, देखिए बहुत कुछ मैटर करता है। मैं यहाँ बोल दूं आपको आप मिंगल होने वाले हैं, लेकिन आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं आया, आपके पास कोई प्रपोजल नहीं आया, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। आपकी दशा, आपकी महादशा, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस क्या बन रही है, आपकी ग्रह महादशा क्या बता रही है, दशा महादशा, सूक्ष्म दशा, आपकी प्रत्यंतर दशा क्या चैलेंज लेके आ रही है, कहां पर सर्किट बना रही है, क्या इवेंट ट्रिगर कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेटल चार्ट। ये एक ट्रांजिट वीडियो है। जब ये ट्रांजिट और आपका नेटल चार्ट ब्लेंड होता है तब एक इवेंट निकल के आता है, वो टाइमिंग निकल के आती है। तो सब कुछ इस पे डिपेंड नहीं होता है, मैटर आपका चार्ट ही करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको हिट करेगी। ऐसा होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको कॉन्शियसली हिट करेगी कि मुझे किसी का साथ चाहिए, मुझे किसी की बात करने का, मेरे को कोई बात करने को चाहिए, मेरे को कोई इमोशन शेयर करने के लिए चाहिए, मैं अपनी खुशी, मैं अपना दर्द किसी के साथ बांट सकूं, ऐसा फीलिंग आपके दिमाग में आ सकता है। प्लस आप इस समय प्रैक्टिकल भी बहुत हो रखे हैं, क्योंकि शनिदेव यहां पे बैठे हैं राहु के साथ, शुक्र के साथ। शुक्र एक्सॉल्टेड है, तो आपका रेदर देन कि आप किसी मटेरियलिस्टिक डिजायर की जगह आप किसी इमोशनल लेवल पे पीस क्यों चाहते हैं, तो उसमें दोनों में डिफरेंस है। आप रिलेशनशिप क्यों चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे चाहते हैं, एक्चुअल में आपकी कोई डिजायर है, आप फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव पाइसेस साइन में एक्सॉल्ट होते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल डिजायर नहीं रहती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को, ऑडिट कर लेते हैं कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस मरकरी भी निकल जाएंगे, तो 7th ऑफ मई के बाद आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन चांसेस बने रहेंगे कोई ना कोई सडन इवेंट्स का, सडन रिलेशनशिप का, कोई सडन प्रपोजल का, सडन आपकी इमेज बिल्डअप हो रही है, सडन आपके इमेज डाउन जा रही है, अप जा रही है, बहुत कुछ मैटर करेगा नेटल चार्ट पर, लेकिन कुछ ना कुछ सडन चीजें मुझे दिखाई दे रही है व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। प्लस थर्ड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है?
15th ऑफ मे तक जुपिटर यानी कि 5th हाउस पे पड़ रहा है। तो 7th मे के बाद आप डे ड्रीमिंग से निकलोगे, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। 15th ऑफ मे के आसपास आते आते आपको लगेगा मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। 15th ऑफ मे के ऑनवर्ड्स आपको लगेगा यार वी नीड सम कंपेनियनशिप चाहिए, कोई पार्टनरशिप चाहिए, कोई रिलेशनशिप चाहिए, कोई तो हो जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो आप यहाँ पर कोई लोनलीनेस आपको फील हो सकता है। और अगर आप घर पे रहते हैं और आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं कॉलेज में जाते हैं, आप वहां से वापस आने के बाद घर में अकेलापन फील कर सकते हैं, क्योंकि घर में कोई क्योस चल रहा है, इंटरनल लेवल पे कोई इमोशनल डिसबैलेंस चल रही है चीजें, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती हैं। प्लस अगर आप ऑटोमेटिकली पहले से ही बाहर रहते हैं, ठीक है, तो आप घर पे आने के बाद यानी कि जॉब से आए, कॉलेज से आए, हॉस्टल में आ गए, अपना रह रहे हो, ठीक है, रहने के बाद आपको लोनलीनेस फील हो रहा है। आप वीडियो कॉल पे भी कितना बात करोगे अपने घर वालों से? आप घर वालों पे कभी किसी को कॉल कर रहे, कभी किसी भाई को, कभी किसी कजन को, कभी सिस्टर को, कभी मदर को, कभी फादर को, ऐसे आपको लगेगा। और उसी बीच में आपको फील होगा कि कोई तो हो जिसके साथ मैं अपना इमोशन शेयर कर सकूं, कोई तो हो जो मेरी टेक केयर करे, केयर करे, नर्चर करे मेरे को इमोशनल बैलेंस दे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं चीजें 15 मई के बाद ज्यादा मुझे प्रोवोक करती हुई नजर आ रही हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपनी चीजों को जितना बैलेंस रखेंगे, ऑडिट करेंगे और किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले अगर कंपैटिबिलिटी चेक कराएंगे तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। स्कॉर्पियो लोगन एंड मून साइन, अभी आपकी ढैया उतरी है तो कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। अभी आप अपने आप को डिटॉक्स करें, अपने आप को हील करें। जब तक आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल हील नहीं हो जाता, जब तक आपको अकेलेपन में नहीं किसी की याद आ रही है, जब आप बिल्कुल स्टेबल हो और आपको लगता है लेट्स बी विद समवन, तो वो डिसीजन सही हो सकता है। अगर आपको किसी की याद में आने के बाद, किसी की बात से निकलने के लिए, किसी गड्ढे से निकलने के लिए आप किसी का हाथ पकड़ते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे गड्ढे में कूद जाओ। एक बीमार इंसान दूसरे को भी बीमार ही करेगा। एक अच्छी लकड़ी में भी दीमक ही लगाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको वो दीमक या वो बीमार आदमी नहीं बनना है। यू हैव टू क्योर योरसेल्फ। अपने आप को डिटॉक्स करें, तमस से दूर ले जाएं। लोनलीनेस अगर हिट कर रहा है तो कोई प्रोडक्टिव काम करके खुद को ठीक करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मैरिज की बात करते चलिए, फाइनली मैरिज की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस का, 6th हाउस का, 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, प्लस 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है 15 मई तक, फिर चले जाएंगे वो 8th हाउस में। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, जो क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, जो गैप्स को दिखाता है, लूप होल्स को दिखाता है, वो पड़ रहा है आपके 7th हाउस में। अगर आप मैरिड हैं और स्कॉर्पियो लगाने और स्कॉर्पियो मून साइन के हैं और सूर्य का आपके 7th हाउस में है, तो अब कुछ बहुत सारी चीजें फ्लैश होने वाली है, कोई हिडन सीक्रेट बाहर निकलने वाला है, ठीक है। कुछ चीजें अगर आपने छुपा रखी थी, बचा रखी थी, किसी नजरों में नहीं थी, वो शायद अब बाहर आ सकती हैं। आपके डिस्प्यूट्स घर वालों के सामने, फैमिली वालों के सामने आप सामने आ सकते हैं। आपका लैक ऑफ रिस्पेक्ट, आपका कंपेनियनशिप, आपकी इंटीमेसी, सब चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट हो सकती हैं। आपको पता चल सकता है कि सामने वाले में क्या कमी है या मेरे वाले अंदर क्या कमी है, क्योंकि रीजन बीइंग राहु 4th हाउस में आ गया, तो घर में किसी ना किसी तरह का क्योस ट्रिगर करेगा। प्लस अपने अंदर कोई परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में, आप अपने पार्टनर के अंदर परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में कोई गलती कर सकते हैं। इसी परफेक्शन के चक्कर में आप किसी की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज बनी हुई है, प्लस कालसर्प योग भी बन रहा है। तो मतलब समझ लीजिए, एक तो केक ऊपर चेरी ऑन द टॉप, कालसर्प योग। तो आपका चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कहीं पे पढ़ के, कहीं पे सुनकर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर बहुत चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बहुत कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं ज्योतिष में कभी परफेक्शनिस्ट नहीं बनना चाहता। गलती की गुंजाइश होनी चाहिए और मैं गलती करना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनर्जी ऐसे ही बन रही है। अब आपके ऊपर है कि आपका नेटल चार्ट कैसे चल रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड कैसा है, आप अपनी क्या डिसीजन ले रहे हैं, आपकी फ्री विल कैसे काम कर रही है, वो बहुत कुछ मैटर करने वाली है। क्योंकि क्योस तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस क्योस के चलते आप उसको कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, आपकी जुपिटर कितना स्ट्रांग है, आपका लगन का स्वामी कितना स्ट्रांग है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपकी दशा महादशा स्ट्रांग चल रही है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अदरवाइज आपको लैक ऑफ एनर्जी लगेगी, आपकी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेंगी, कपल्स के बीच में आपको कोई ड्रिफ्ट कर सकता है। आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा बिचिंग कर सकते हो, किसी को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल करने का या ट्रैवल बहुत ज्यादा करने का, ट्रैवल ना करने का, एक्सपेंसेस बढ़ने का, या बिल्कुल ही पैसा खर्च नहीं करना चाहते, कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई क्योस बनता हुआ नजर आ रहा है। और 2nd हाउस का मालिक 8th में जा रहा है। देखिए 8th हाउस इन लॉज को दिखाता है, तो इन लॉज की तरफ से भी कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्लस
सूर्यदेव अपनी क्या नाम है, सूर्यदेव जा रहे हैं टॉरस साइन में, शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु जा रहे हैं सूर्य की साइन में, यानी कि या तो इस समय काल में आपके प्रोफेशन को लेकर कोई दिक्कत परेशानी चल रही होगी, मैरिड कपल्स में, आपकी फैमिली में काम चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा काम नहीं आ पा रहा है इस वजह से, या फिर फादर इन लॉ को कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है, मदर हो या फादर हो, कोई ना कोई इन लॉज में किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। इस तरह का चीजें भी आपको कोई फियर, कोई फोबिया दे सकता है, कोई अंदर इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब हो सकती हैं चीजें। इस तरह की चीजें मुझे ज्यादा दिखाई दे रही हैं और ये पर्टिकुलर दिखाई दे रही है 15 मई के बाद। बीच में मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट होऊंगा, राहु केतु के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, गुरु के अतिचारी होने पर सबके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके लिए भी बनाऊंगा। लेकिन 5th हाउस में शनिदेव का बैठना, 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस को करना, ठीक है, पनौती लगती है 5th हाउस में शनि बैठते हैं, तो 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ता है, तो पब्लिक डोमेन, आपके मैरिड लाइफ, आपके स्पाउस का इनकम, ये बहुत ज्यादा रडार में आ जाती हैं। तो यहाँ पर शनिदेव पेशेंस मांगते हैं, हार्डशिप मांगते हैं, सेक्रीफाइस करना मांगते हैं, डिजायर बिल्कुल काम नहीं करेगी यहाँ पर। और फिर गुरुदेव बृहस्पति भी अतिचारी हो गए, कोई महाभारत जैसी सिचुएशन घर में ट्रिगर कर सकते हैं। तो इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं भी दिक्कत परेशानी आए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि किसके डोमेन में बैठे हैं शनिदेव, गुरु के डोमेन में। गुरु कहाँ जा रहे हैं, 8th हाउस में। 8th हाउस होता है बहुत अकल्ट, तो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप कोई हेल्प इस टाइम सीख करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में भी आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है, आप किसी तरह के रिसर्च में जा सकते हैं। लेकिन ओवर होना या आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है बनने की कोशिश करेंगे, स्पेशली अगर आपका गुरु रेट्रोग्रेड है, आपकी नेटल चार्ट में गुरु वक्री है, तो आप स्पेशली इस समय काल में बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगे कि मेरे को सब आता है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज्यादा बुक पढ़ने लगेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बहुत ज्यादा देखने लगेंगे और कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ये रीजन है, अच्छा ये रीजन है, इस तरीके से आप करने लगेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, बेहतर रहेगा किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, प्लस कर्म के कहां बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं। जॉब का जो मालिक है वो बैठे हैं 9th हाउस में। देखिए 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया है, प्लस सूर्यदेव बैठे हैं बीइंग 10th हाउस के मालिक। तो 10th हाउस का मालिक जब 6th में चला जाता है जॉब को लेके बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो 6th हाउस का मालिक है वो नीचे राशि में बैठा है, तो वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से काम करना चाहते हो लेकिन काम का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो, डर लग रहा है, बस किनारे किनारे पे कोई काम बेहतर हो रहा है, ऑल ऑफ सडन किसी ने हेल्प कर दी, कोई सीनियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने कोई हेल्प कर दी, तो ये बहुत अच्छा समय बन रहा है। प्लस मरकरी आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, सॉरी 6th हाउस में 7th ऑफ मई के बाद, तो कहीं ना कहीं 7th ऑफ मई तक थोड़ा ट्रबल आ रहा है, 7th ऑफ मई के बाद चीजें ईज अप हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को पुश करने में, लिमिटेशंस को ब्रेक करने में, लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, आप डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाओगे, आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाओगे। इस समय ये काल होता, ये समय काल आपको इस तरह की चैलेंजेस दे सकता है, लेकिन ये विपरीत स्थितियों से आप निकल जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू पुट योर 100%। अगर आप 100% देने के लिए राजी हो ना, मतलब आपका एक ही काम होना चाहिए, मुझे अपना 100% देना है, रिजल्ट क्या आएगा नो मैटर, मेरे वो नो मैटर व्हाट, वो मेरे हाथ में ही नहीं है, जो चीज हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं है कोई। देखिए एक चीज बहुत 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 अच्छी दिखाई दे रही है कि यानी कि 10th हाउस का मालिक जो अथॉरिटी जिसने आपको वो अलाइन किया कि आप एचआर हैं, आप मैनेजर हैं, आप इस डोमेन के मालिक हैं, आप इस चीज को देखोगे, टेक केयर करोगे, वही इंसान आपको इस समय हेल्प करता हुआ गया, हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बॉस ही आपको काम वर्क देंगे, वही आपको असाइनमेंट देंगे और वही आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7th ऑफ मई तक थोड़ी चीजों को बैलेंस बना के रखें, किसी तरह का जॉब छोड़ना, जॉब स्विच करना, अगर आप कोई जल्दबाजी में कर रहे हैं, गुरु के अतिचारी मोड में कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, हो सकता है पर्सनल लेवल का इंपैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़े, लेकिन वो उतना मेजर नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ट्रबल आ जाए। बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस क्या होता है कि जॉब के समय जॉब चल रही है, पर्सनल टाइम के टाइम पर्सनल टाइम चल रहा है, बैलेंस बन के चल रही है, चीजें आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने लाइफ में बैलेंस बना के चल रहे हो, चीजों को बैलेंस के साथ सही नियम साधना करते हुए अपना 100% दे रहे हो। रिजल्ट परमात्मा के हाथ में, कॉस्मोस के हाथ में, प्रकृति के हाथ में, आपका काम है देना, आप देते चले जाओ, काम करते चले जाओ विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी, बेस्ट हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7th ऑफ मई के बाद चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद थोड़ा ट्रबल आ सकता है जब 8th हाउस का मालिक 7th हाउस में आएगा, तो कोई
आपकी टीम में थोड़ा सा ब्रेकेज आ सकता है, हो सकता है कि कोई टीम आपको असाइनमेंट की गई थी या आप किसी टीम में थे तो आप उससे दूर हो सकते हो, तो किसी तरह का ब्रेक होना वो 23 मई के बाद दिखाई दे रहा है। 7 मई तक चीजें थोड़ी सी बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं, तो आपको 7th ऑफ मई के बाद और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना है। 7th ऑफ मई से पहले ये मत समझिएगा कि 7th ऑफ मई के बाद टाइम बदलेगा। 7th ऑफ मई के बाद आप स्थिति को संभाल ले जाओगे, वो समय बनेगा। उसके बाद आपको 23 मई तक अपना 100% देना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, फिर 7th हाउस में चला जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको इस मंथ में अपने स्पाउस का हेल्प मिलने वाली है। देखिए अगर आपकी दशा महादशा बहुत बेहतर चल रही है ना, और आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके बीच में बॉन्ड अच्छा है, या फिर आप ब्रेड एंड बटर को और अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रांग करने के लिए, अपने बिजनेस को स्ट्रांग करने के लिए आपको मेहनत करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम कि आपको अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की, अपनी स्पाउस की हेल्प मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज फादर लाइक फिगर किसी की हेल्प मिल सकती है, तो ये हेल्प तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस आप इस समय बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करोगे, आपका फोकस रहेगा कि मैं किसी तरह बेस्ट कैसे दे पाऊं, मैं अपना बेस्ट कैसे दे पाऊं। इस समय आप दिन रात मेहनत करने लगोगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन रात मेहनत करके आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर पाए और आपको लगा यार मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, प्रोडक्टिविटी करने का मन, काम बहुत सारा है लेकिन करने का मन नहीं कर रहा है, टीम को काम देने का मन नहीं कर रहा है, टीम काम नहीं कर पा रही है, किसी ना किसी तरह से रीजन देके अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। टीम में भी थोड़े से डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ लॉयल्टी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपके लिए, क्योंकि सूर्य मरण कारक स्थान में आ जाएगा, 7th हाउस में उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ऊपर से मरकरी भी आ जाएंगे 23 मई को। तो इन दी एंड ऑफ द मंथ, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ थोड़ा सा ट्रबल होने वाला है, थोड़ा शफलिंग होने वाली है चीजें, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें डिस्प्यूट हो सकते हैं, थोड़े से ट्रबल आ सकती है, आपका नेम फेम अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, ठीक है। आप बॉसी हो रहे थे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकते हैं टीम में ही, तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो डिस्प्यूट को बढ़ाना नहीं है, डिस्प्यूट को कम करने पे काम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी की स्पाउस की, किसी फीमेल की, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, या फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं था कि वो मेरी मदद करेगा, ऐसा कोई इंसान आपको मदद करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय काल में जैसे 19 मई को केतु आ जाएंगे, तो आप इस समय ये भी हो सकता है कि आप कोई या तो प्लानिंग को बदलो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज को बदलो, या फिर कोई काम को क्विट करके दूसरा काम करने की कोशिश करो। इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं इस मंथ में। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस को देखूंगा और आपके 11th हाउस को देखूंगा। 11th हाउस का मालिक 6th में, फिर आपका आ जाएगा 7th में 23 मई को। 2nd हाउस का मालिक 15 मई तक बैठेंगे 7th हाउस में, उसके बाद चले जाएंगे 8th हाउस में। देखिए 2nd हाउस का मालिक 7th में होता है तो आपका पैसा किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। आप पैसा खूब कमा रहे हो, आप मेहनत खूब कर रहे हो आपका, लेकिन पैसा किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है इंसेंटिव के मीडियम से, हो सकता है आपने कोई कोलैबोरेशन किया था, कोई पार्टनरशिप किए थे, उस मीडियम की वजह से आपका पैसा किसी के ऊपर डिपेंड है। तो पैसा किसी के ऊपर डिपेंड होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है वो आपका स्पाउस ही हो, कि आपका पैसा तो ईएमआई में जा रहा है, लेकिन आपका पैसा अब आपको कुछ चीज डिजायर पूरी करनी है, कुछ कमिटमेंट पूरे करने हैं, कहीं पैसा थोड़ा पॉकेट में भी चाहिए, कुछ अपनी पर्सनल नीड है, तो उसके लिए आपको किसी के साथ किसी की हेल्प लेनी पड़े। तो हेल्प लेने में दो राय नहीं, अगर वो कोई अपना है तो अपनों से हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बट एक चीज बहुत मेजर दिखाई दे रही है, फादर की वजह से, फादर इन लॉ की वजह से, फादर लाइक फिगर की वजह से, या अपने ही इंटरनल लेवल पे कोई क्योस, कोई ना कोई इरिटेशन की वजह से आप पैसा ज्यादा खर्च करता हुआ नजर आओगे, या पैसे की कोई टेंशन नजर आएगी। परफेक्शन होना चाहोगे आप, और ये समय आपको परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करेगा और आप बन नहीं पाओगे। तो क्या ट्रबल होगा? जब परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाओगे तो पैसों के लेके कहीं ना कहीं फियर आएगा, फोबिया आएगा कि यार पैसा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, कैसे होगा, फ्यूचर को देखने लगोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि काल सर्प योग बन रहा है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही है, गुरुदेव अतिचारी मोड में आ रहे हैं, अभी शिफ्ट हुआ है शनिदेव का 1-1.5 महीने पहले, और राहु केतु भी अभी शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस बदलते हुए समय में
इस काल सर्प योग में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश करें। जो आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कोई रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, शिद्दत के साथ लगे रहना, पैसा आपके पास आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 11th हाउस का मालिक भी 6th हाउस में चला जाएगा। बुध आदित्य योग बनाएगा, सूर्य के साथ बैठ के मरकरी जब बुध आदित्य योग बनाएंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको डिजायर पूरी करने के लिए एफर्ट तो मारना पड़ेगा, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि एफर्ट मारकर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है एफर्ट मार रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ये समय ऐसा होगा एफर्ट मारोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट मिलेगा तो आपको और भी ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, उसके बाद 11th हाउस का मालिक 7th हाउस में आ जाएगा, यानी कि आप फ्लरिश करते हुए नजर आ रहे हो। 23 मई के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है। उससे पहले चीजें डिस्प्यूट होंगे, चैलेंजिंग होंगी सिचुएशन, कहीं पैसा देना होगा, कहीं कमिटमेंट पूरा करना होगा, कर जाओगे, ऐसी बात नहीं है पैसा आएगा नहीं, लेकिन 23 मई के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस को देखूंगा और आपके 6th हाउस को देखेंगे, दोनों मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं नीच राशि में। देखिए आपके लेग्स में पेन होना, आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू होना, आपको स्किन रिलेटेड कोई इशू होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। मरकरी 6th हाउस में आएंगे तो नर्व रिलेटेड कोई ना कोई इशू दिखाई दे रहा है। आपको फादर लाइक फिगर, इनकी कोई तबियत होती हुई खराब होती हुई नजर आ रही है, या फिर इनको अगर आपके फादर लाइक फिगर को बीपी का इशू है तो बीपी का उनको ध्यान रखना चाहिए, आपको उनके साथ वॉक करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, उनको एक अगर कोई ट्रबल आ रहा है तो उनका चेकअप कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कराना चाहिए। आपको ये देखना है कि शनि के ट्राइन में मंगल बैठे हैं तो इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज मेजर दिखाई दे रहा है। गर्मी हीट बहुत ज्यादा आपको फील होगी इस समय काल में, क्योंकि मई का मंथ हो सकता है इंडिया में अगर आप रहते हैं तो ज्यादा इस समय तो पीक पे जाती है गर्मी, तो गर्मी बहुत ज्यादा फील होना। ठीक है, उस समय सर्दी गर्म पानी पी लेना, गर्म पानी पी लेना, उसकी वजह से किसी ना किसी तरह का इम्यूनिटी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, लेग में पेन होता हुआ नजर आ रहा है, और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी क्योंकि फिजिकली आप बहुत ज्यादा लो फील करोगे इस मंथ में। इस तरह की चीजें मुझे नजर आ रही हैं। गर्मी बढ़ती हुई, ठीक है, घर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, कोई क्योस होता हुआ, कोई एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता हुआ, किसी की तबीयत खराब है या आपकी अपनी तबीयत खराब है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। प्लस गाड़ी तेज नहीं चलानी है, गाड़ी को जितना हो सके सरल चलाइए, सीधा चलाइए, सिंपल चलाइए, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होने वाला है। ठीक है, और किसी को ज्ञान देने से बचिए। अभी गुरुदेव अतिचारी हो रखे हैं, किसी को ज्ञान दोगे तो ट्रबल आएगा। ठीक है, अपनी भी हेल्थ इश्यूज खराब होंगे, अपने आप को भी मानसिक पीड़ा दोगे और सामने वाला आपको कुछ बोल देगा तो और ज्यादा ट्रबल आ जाएगा आपके मानसिक पीड़ा को। यानी कि मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना करें, अपनी हेल्थ को जितना मेंटली जितना स्टेबल रहोगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए समय रहेगा। बात करूंगा आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट के लिए देखूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बैठे हैं 8th हाउस में चले जाएंगे। 15 मई के बाद गुरुदेव अतिचारी होकर 8th हाउस में चले जाएंगे, अभी तक 7th हाउस में बैठे हैं। और शनिदेव 5th हाउस में बैठे हैं, शुक्र एक्सॉल्टेड हो गए। यानी कि इस समय काल में आप किसी की यादों में, किसी की बातों में परेशान होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स आपका, तो आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे और शायद कोई गलत डिसीजन ले लो। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। प्लस अगर आप इस समय रिसर्च की, डॉक्टर, आप कोई रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हो, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, सर्जन बनना चाहते हो, आप सीए का काम करना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट का काम करना चाहते हो, आप एआई की रिसर्च के ऊपर कोई काम करना चाहते हो, क्योंकि राहु 4th हाउस में जा रहा है, एक्वेरियस कुंभ राशि में, जो डिस्कवरी कराती है, तो आप किसी रिसर्च पे काम करना चाहते हो, किसी ऑडिटिंग पे काम करना चाहते हो, तो आपके लिए बूम आएगा इस समय। लेकिन अगर आप इससे विपरीत कोई काम करते हैं, रिसर्च का कोई काम नहीं है आपका डॉक्टरी लाइन का कोई काम नहीं है, आपका सिविल लाइन का कोई काम नहीं है, आप कोई लॉयर नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा ट्रबल है। क्योंकि आप अपने आप को इस समय आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप किसी की बातों में, किसी की यादों में रहोगे, किसी की बात आपको टीस कर जाएगी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फादर लाइक फिगर, किसी की तबीयत खराब होती हुई आपके मन को थोड़ा सा पीला दे सकती है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और सडन इवेंट कोई ना कोई होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बेहतर क्या रहेगा, 15 मई के बाद मोस्टली इंडिया में छुट्टी पड़ जाती है अगर आप इंडिया में रहते हैं। इस समय आप प्रोडक्टिविटी काम में काम कर सकते हैं। राहु का 19th ऑफ मई तक 5th हाउस में बैठा है, तो कोई क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर सकते हैं। क्रिएटिव काम के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जितना आप क्रिएटिव काम करेंगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी प्रोडक्टिव काम में दिमाग लगाइए अपना समय, उसमें प्रोडक्टिव काम में जितना लगाओगे उतना ज्यादा बेहतर समय होता चला जाएगा। क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे 5th हाउस में। 5th हाउस में शनि, जितना आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको देंगे।
जितना आप अलग और फालतू चीजों में जितना आप अपने आप को टेंगल करोगे, अपने आप को उतना अलाइन करोगे कि मैं थोड़ा सा ये भी कर लेता हूं, थोड़ा सा ये भी कर लेता हूं, तो आप किसी एक भी चीज में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, सक्सेस नहीं ले पाओगे। तो इन छुट्टियों को आपको बहुत बेहतर तरीके से प्लान करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, किसी क्रिएटिव काम में लग जाइए, तो आपको बहुत अच्छी, आपकी मेंटल पीस भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत अच्छा काम कर जाओगे आप। कुछ क्रिएटिविटी के लिए रिगार्डिंग काम करने के लिए बहुत ही अमेजिंग समय है स्टूडेंट्स के लिए। लव रिलेशनशिप से बच के चलें और अगर आप अल्कोहल इसको मूव करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उसे क्विट कर दें, क्योंकि शनिदेव 5th हाउस में आके यहाँ थोड़ा तांडव मचाएंगे और ये तांडव आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ट्रबल देने वाला है। शनि का 5th हाउस में बैठना आपके लोअर स्टमक में कोई ना कोई ट्रबल देके जाएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी के लिए मैं फर्स्ट हाउस देखूंगा, 9th हाउस देखूंगा। 9th हाउस का मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को मैं वीक में ट्रैक करता हूं कि वीकली पोजीशंस क्या होती हैं, वीक में वो किस राशि में जा रहे हैं, क्योंकि 2 से 2.5 दिन के अंदर अपन राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस वैदिक वन लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, यानी कि अपने मोबाइल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लाइव जीपीएस से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आने वाले वीक में आपको बताऊंगा कि ये आने वाला सप्ताह आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डेप्थ में जाके आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। प्लस मंगल नीच राशि के बैठे हैं 9th हाउस में। देखिए इस समय काल में आपको हनुमान चालीसा पढ़ना मल्टीपल टाइम्स पर डे आपके लिए बहुत 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 उत्तम है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। देखिए हनुमान जी वो एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी पीड़ा को मुक्त कर सकते हैं, आपकी किसी भी पीड़ा को हर सकते हैं। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टारो। तो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, कोई नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन न्याम तिहारो। तो संकट मोचन को आपने इस समय प्रे करो, जितना प्रे कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी जिन्होंने बड़े बड़े भगवान की, जो स्वयं एक सुप्रीम लॉर्ड है, उनकी रक्षा करी है, उनकी सेवा करी है, उनकी डिफिकल्टीज को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अब आप देखिए हम कौन है जो हमारी लाइफ में हमारी पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकते। स्वयं वीर पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन बजरंगबली महाराज, रामदूत हनुमान। तो हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए। आपके लगन के स्वामी भी मंगल है, तो जितना आप एनर्जी के साथ हनुमान चालीसा रिसाइट करेंगे, जितना आप लाउडली चैंट करेंगे, उतना पॉजिटिविटी एनर्जी आप फील करोगे, उतने टॉक्सिसिटी आपकी दूर होती चली जाएगी और आपके अंदर कहीं ना कहीं कामनेस आएगी। अब वो टॉक्सिसिटी चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे इंटरनल लेवल पे आपके अंदर कोई द्वंद चल रहा हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं बैलेंस मिलता हुआ नजर आएगा। अगर इस समय काल में आपको लग रहा है किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, कोई बुरी नजर आपको लग रही है, तो ये सबसे बेस्ट समय है जब आप महाकाली की आराधना कर सकते हैं, देवी माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में पीड़ा मुक्त हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाओगे और अपने जीवन में तकलीफ से बाहर निकल आओगे। इसके साथ साथ अब मंदिर की सफाई करके, मंदिर को ऑर्गेनाइज करके, अपने घर का या अपने जो सोसाइटी में है मंदिर को, वहां पे जाके कुछ सेवा संयम नियम साधना करके आप अपने राहु को भी बैलेंस कर सकते हैं, अपने भाग्य को भी उन्नति दे सकते हैं और गुरु परमात्मा बड़ों की आशीर्वाद लेके, जिस भी एज ग्रुप के आप हैं, और अगर आपके गुरु है, गुरु नहीं है तो फादर है, नहीं है तो फादर लाइक फिगर, किसी की भी आप इस समय काल में, यानी कि जब बहुत कुछ बदल रहा है, शिफ्ट हो रहा है, आप ब्लेसिंग्स लेते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम काम करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, ये मैसेज समझ में आया होगा। कोई सी भी जानकारी के लिए, किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्री यानी कि अपना पर्सनल चार्ट मुझसे कंसल्ट करा सकते हैं और आने वाले समय काल के बारे में जान सकते हैं कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है आने वाला समय काल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्ण, हरि बोल।